दोस्तों पाकिस्तान पागल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। मैं तो योगी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान का नाम बदल कर पागलिस्तान कर दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस तरह ये लोग भागे भागे फिर रहे, सबको लग रहा है ये पागल हो गए। बताता हूँ पूरी कहानी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयदीप और आप देख रहे हैं जेडी शो। जब से इन लोगों को पता चला है कि मोदी अब छोड़ने वाला नहीं है, ये लोग भागे भागे फिर रहे हैं। ये फंस गया सीएम। पूरी दुनिया में जाके भीख मांग रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि आप बीच में कुछ बोलो और भारत और पाकिस्तान की सुलह करवा दो। ये लोग यूएन वालों को बोल रहे हैं कि आप लोग बीच में आओ और हमारी सुलह करवाओ। भारत कभी भी हम पर हमला कर सकता है। तो यूएन वालों ने कहा चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान दोनों से बात की है कि इस मामले में थोड़ा शांति रखे, शांति से सुलझे इस मामले को। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग जयशंकर साहब ने ये ट्वीट कर दिया है कि हमला करने वाले और उनके समर्थकों को हम नहीं छोड़ने वाले, उनका न्याय होकर रहेगा। इसी वजह से इन लोगों के पसीने छूट रहे हैं और ये भागे भागे फिर रहे हैं। पाकिस्तान की एक नेता है पलवा शाह खान, मोहतरमा कहती है कि वो वक्त दूर नहीं जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट की बुनियाद पिंडी से आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपासालार असीम मुनीर देगा। अब क्या बोलूं मैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दरअसल इनकी दयनीय मानसिक स्थिति का कारण मोदी जी की एक के बाद एक ताबड़तोड़ मीटिंग्स। जब से हमला हुआ है तब से मोदी जी एक के बाद एक ताबड़तोड़ मीटिंग्स कर रहे हैं। 29 तारीख शाम को जो मोदी जी की मीटिंग हुई है उसके बाद तो लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोवाल और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सभी मौजूद थे। मतलब पाकिस्तान को तोड़ने से पहले मोदी जी ने पूरी तैयारी कर ली है। मोदी जी ने खुली छूट दे दी है सेना को कि आपको जैसे एक्शन लेना है, जिस तरह से एक्शन लेना है, मैं आपके साथ हूँ। मतलब अब सेना तय करेगी कि हमला कैसे करना है, कहाँ करना है और कब करना है, और इन लोगों का हलवा बनाना है या भूत बनाना है। और इसी बीच पाकिस्तान के आईटी मंत्री अतारुल्लाह तरार का बयान आया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये लोग पागल हो चुके हैं और इन लोगों का दिमाग इतना खराब हो चुका है कि इनको रात रात भर नींद नहीं आती है और रात को 2 बजे उठकर इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है कि दुनिया में कोई सुन ले और आकर हमें बचाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक और नेता है डॉक्टर इरशाद अहमद, और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि रात को 2 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी वजह से आपके वजीर आजम परेशान है कि हो क्या गया है, मैंने गलती क्या कर दी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मतलब मोदी जी टेंशन में है कि उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी कि इनको रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। देखा आपने, अलग ही लेवल के ये लोग हिले हुए हैं। और इसी तरह पाकिस्तान का एक रिपोर्टर है हामिद मीर, ये लिखता है भारत पाकिस्तान के सामने कमजोर है, यूएसए भारत का साथ नहीं देगा, रशिया न्यूट्रल रहेगा और चाइना पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करेगा। वाह क्या सीन है। अरे भाई, भारत को किसी के सपोर्ट की जरूरत भी नहीं है, हम अकेले काफी है तुम्हें मिट्टी में मिलाने के लिए। दरअसल इसमें इसकी गलती नहीं है, ये लोग बौखला चुके हैं, ये लोग चारों तरफ से घिर चुके। पाकिस्तान के दुश्मनों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। एक तरफ से भारत इनको तोड़ने को तैयार है, दूसरी तरफ अफगान बॉर्डर पे तालिबान इनको तोड़ने वाला है और बलूचिस्तान तो इनको तोड़ ही रहा है। अब ऐसे में ये लोग कंफ्यूज है कि खुद को किसके पास तोड़वाए। अभी इस तरह की ऊट पटांग बातें और ट्वीट्स कर रहे हैं। और ये बातें कौन कर रहा है? जिनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और फर्क पड़ने वाला है वो तो गायब ही हो चुके हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों 4-5 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहबाज शरीफ अस्पताल में है, वो बीमार हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि उनको बवासीर हो गया है और इसी वजह से उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये भी सही है, पीएम को बवासीर हो गया है और आर्मी चीफ को लूज मोशंस हो गए और पानी इनके पास है नहीं। दोस्तों पाकिस्तान में से सभी लोग अब भाग रहे हैं। पाकिस्तान में जितने अमीर लोग हैं, जितने सरकार के बड़े बड़े अफसर और पहुंचे हुए लोग हैं, वो सभी देश छोड़कर भाग रहे हैं। खबर तो यहाँ तक है कि पाकिस्तान की आर्मी में से भी कई सौ लोगों ने रिजाइन दे दिया है। और वो सब तो ठीक, पर जिसकी वजह से ये सब कांड हो रहा है वो टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, वो अब अपनी बात से मुकर गए हैं और बोल रहे हैं कि इंडिया की रो ने ये चाल चली है। उनको जब पता चल गया कि बात बहुत अब आगे बढ़ चुकी है और इंडियन आर्मी कभी भी इनको मार मार के भूत बना सकती है।
तब इनका कहना है कि इंडिया की रो ने उनका अकाउंट हैक किया और ये पोस्ट की। इतने तो ये बेशरम है। और इनसे भी बड़ा बेशरम एक और आदमी है, पाकिस्तान का डेप्यूटी पीएम इशाक डार। इसने पाकिस्तान की संसद में ये दावा किया है कि हमने यूएनएससी में टीआरएफ का नाम इस हमले से जुड़े होने से हटवा दिया। मतलब पाकिस्तान का डेप्यूटी पीएम इस बात का क्रेडिट ले रहा है कि पहलगाम हमले में जिस टीआरएफ का नाम आ रहा है उसको इन लोगों ने बचा लिया। किस तरह के बेशरम लोग हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे बेशरमों की कमी नहीं है पाकिस्तान में। और एक और बेशरम है पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। इसने खुद ने एक फॉरेन चैनल में दिए इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया है कि ये 30 साल से इस आतंकवादी गतिविधियों में आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। और किसके कहने पे? यूरोप और अमेरिका के। और इसी भाई साहब का कहना है कि उसने ये जो बात करी है उसका फायदा भारत उठा रहा है और भारत यूएन में इन लोगों का नाम खराब कर रहा है। मतलब इन लोगों को आतंकवादी संगठनों को पालना भी है, पोसना भी है, बड़ा भी करना है और रोना भी रोना कि हम ही आतंकवाद के सबसे बड़े पीड़ित हैं। आखिर में बस इतना ही कहूंगा दोस्तों कि इन पाकिस्तानियों के पाप का घड़ा भर चुका है और वो कभी भी फूट सकता है और उसमें कभी भी बलूचिस्तान और पीओके निकल सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।